अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रोड मैप कश्मीर पर हो तो भारत से बातचीत के लिए तैयार। पाक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में सख्त लॉकडाउन इत्तनात न्यूज जारी। कोविड केसेस में आ रही है बतदरीज कमी। रामबन के डेगडोल में सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक, 1 जख्मी। एलजी मनोज सिन्हा ने जाहिर किया गम व अफसोस। रोड सेफ्टी इक़दाम पर दिया जोर। श्रीनगर के चन्नापुरा इलाके में फोर्सेस ने की कार्रवाई। आईईडी को महफूज तर्ज पर बना दिया नाकारा। शुपिया के गरका फौजी को पेश किया गया खिराज बाद अज मर्ग। श्रीनगर में 6 रोज बाद लापता लड़के की दरियाए जहलम से निकाली गई लाश। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया यौम माहौलियात। श्रीनगर, जम्मू और दीगर इलाकों में की गई शजरकारियां। और बडगाम के खटपुरा खान साहब इलाके में की गई कार्रवाई। तेंदुए को महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने जिंदा पकड़ा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है अगर इस बातचीत का रोड मैप कश्मीर पर मुश्तमिल होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने न्यूज एजेंसी ट्विटर को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कश्मीर से मुताल्लिक कहा कि अगर कोई रोड मैप होगा तो यकीनन हम दिल्ली से बातचीत के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे इससे कबल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत ने अपने पिछले बयानात में भारत पर जोर दिया था कि उसको जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को बहाल करना होगा। 2019 में खत्म कर दिया गया था। इमरान खान ने दफा 370 की बर्खास्तगी को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ करार दिया। हम भारत के साथ मुहज़्ज़िब और खुले ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। इन्होंने खित्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए बाहमी तिजारत को एक अहम तरीन जरिया करार दिया। Even if they give us a roadmap that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. But you cannot talk like that when there is no, at the moment, there's just no response from India. From day one, I have wanted civilized relationship with India, open relationship, trade, everything. Because it's common sense that if you want to reduce poverty in the subcontinent, with each other. You know, we know from European Union that the moment the countries joined the Union, everyone's standard of living went up. जम्मू कश्मीर में शनिचर के रोज बाजार बंद रहे और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इम्तनात नाफिज रहे। श्रीनगर के मरकजी बाजार लाल चौक की सड़कें वीरान देखी गई। शनिचर के रोज कोविड लॉकडाउन इम्तनात के दौरान बाजार बंद रहे, जबकि सड़कों पर बहुत ही मुख्तसर तादाद में गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। वाज़ेह जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में जारी करदा नरमी के तहत जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के दौरान 50% दुकानात ऑल्टरनेट बुनियादों पर खुली रहेंगी, जबकि जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज अमल में किया जा रहा है, जबकि पीर, बुध और जुमेरात को 50% दुकानात खोलने की इजाजत है। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में कमी दर्ज किए जाने के बाद हुक्काम की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है। लॉकडाउन में दी गई नरमी के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 50% दुकानात खुली रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत 50% गाड़ियों में सवारियों को बिठाने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे 96 कंटेनमेंट जोन्स में
ये हनूज नरमी नहीं दी गई, जबकि दुकान खोलने और गाड़ियां चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स को अपनी सरगर्मी अंजाम देने के लिए ली गई एंटी कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। डीसी श्रीनगर की जानिब से इस जिम्न में जारी करदा हिदायत के मुताबिक खानगी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, ई कॉमर्स और दीगर खिदमात की सरगर्मियों को हस्बे मामूल अंजाम देने की इजाजत दी गई है। ख्याल रहे हफ्ते में पीर और बुध और जुमेरात को जुजवी तौर पर यानी 50% दुकानात खोलने की इजाजत दी गई है। आउटडोर बाजार और आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को पीर जुमेरात को खोलने की इजाजत दी गई है। श्रीनगर हुक्काम की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तावारी लॉकडाउन इम्तनात आयद रहेंगे। रामबन के डेगडोल इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक शनिचर की सुबह तकरीबन 9:30 बजे मुसाफिर बरदार 4 व्हीलर गाड़ी रामबन के डेगडोल में सड़क से मुत्तसिल 20 लेरी नाले में जा गिरी, जिसमें 6 अफराद सवार थे। हादसे के फौरी बाद यहां फौज, सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर बचाव टीम के कारकुन ने नाले से तमाम अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। इनमें 3 अफराद की शिनाख्त गुरुग्राम साकिन तालाब टीलू, वनीत कौर साकिन गुपकार श्रीनगर, शगुन कुमार साकिन कंगरा से की गई है। शगुन कुमार सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल बताए गए हैं। ताहम 5 महलूकीन में 2 की शिनाख्त अभी बाकी है। मुझे करीब मिली थी जो थाना पुलिस रामबन से मिली थी हमको। तो 9:30 पौने 10 बजे करीब हम यहाँ से चले, तो वहाँ पहुँचते हमें खबर मिली कि एक नवा गाड़ी जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, उसमें 5 अफराद सवार थे। इसके मौके पे ही 4 आदमियों की डेथ हो चुकी है। तो एक आदमी नॉर्मल से जख्मी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक जो है लापता है, जिनकी तलाश जारी है। आर्मी, रामबन पुलिस और सिविल के वार्टी रामसू और सीआरपीएफ वगैरह तमाम तंजीमें जो थी वो इससे पार्टिसिपेट ले रही थी और ऑपरेशन में काफ़ी शिद्दत के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जो एक आदमी लापता है उसकी तलाश जारी है। रामबन में पेश आए हादसे पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अपने गहरे गम और अफसोस का इजहार किया। एलजी मनोज सिन्हा ने महलूकीन के पसमानदगान के नाम अपनी ताज़ियत जारी की। एलजी के ट्विटर पर इस ज़िमन में ताज़ियती पैगाम जारी करते हुए मुतासरा खानदानों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस हादसे का नोट लेते हुए मुतल्लिका महकूम जात को हिदायत दी है कि वो हाईवे पर रोड सेफ्टी के तहत दरकार इक़दाम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करे। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1448 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कश्मीर में 995 और जम्मू में 453 नए केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 25 अमवात हुई मुतासरीन और जम्मू में 13 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 28,423 बताई गई है। इस दौरान 2,615 कोविड मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,051 अफराद कोविड से फौत हो गए।
उधर श्रीनगर के चन्नापुरा इलाके में आज फोर्सेस ने बम स्क्वाड टीम के जरिए आईईडी को नाकारा बना दिया। बताया गया है कि चन्नापुरा में एक मुश्तबा बॉक्स की फोर्सेस को इत्तला मिली, जिसके बाद इन्होंने इलाके का मुहासरा करते हुए बम स्क्वाड टीम को तलब कर लिया। ताहम मुश्तबा बॉक्स में आईईडी पाया गया, जिसको बम स्क्वाड अमले ने बाहिफाजत नाकारा बना दिया। Intentions to be clear that to cause maximum damage, but together the forces, being able to see and locate this IED before it would have caused any damage. And anytime from now, there will be a controlled blast carried out. Wires have been placed by the BDF. BDF has called. Okay. What? IED. Area covered with dust and smoke. Resistance was to cause damage because the forces clearing the road and making sure that there are no people who are there, but it seems that the intention was to cause maximum damage because the forces are usually deployed at the field which was it getting used. The only channel on the ground reporting about this particular IED in Srinagar. We journalist Shafiq Malik and my times now. Now intentions to be clear that to cause maximum damage, but together the forces, being able to see and locate this IED before it would have caused any damage. And anytime from now, there will be a controlled blast carried out. Wires have been placed by the BDF. BDF has called. Okay. What? आज जम्मू कश्मीर में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सरकारी और रज़ाकाराना तौर पर मुख्तलिफ NGOs की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में शऊर बेदारी की गई। श्रीनगर के बशमूल पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर इलाकों में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई और शजरकारी की गई। पहलगाम में महकमा सयाहत और जंगलात के इश्तराक से शजरकारी की गई, जिसमें महकमा सयाहत के डायरेक्टर डॉक्टर GN यत्तू और CEO पहलगाम के बशमूल दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाह। 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 जो 5 जून है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस हवाले से टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अब की बार लीड लेकर के पूरी कश्मीर में जहाँ जहाँ हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल कर के, चाहे वो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, चाहे वो होटलियर्स हों, या हमारा जो है पोनी वाले हों, शिकारा वाले हों, हाउस बोट ओनर्स हों, और इसी तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके साथ मिल कर के हमने 3 तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो इस दिन जो है अंजाम देने का पहले ही डिसीजन लिया हुआ था, जिसमें सफाई का जो है क्लीननेस वाज वन ऑफ द ड्राइव। उसके बाद जो आजकल के सीज़न में ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं, उनको प्लांट करने का जो है ये किया था। और तीसरा सेंसिटाइजेशन और जो लोगों में अवेयरनेस की जाए इस हवाले से कि हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। गुलमर्ग में होटलियर क्लब और उसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म ने आज जो प्लांटेशन ड्राइव की गुलमर्ग में, GDA, म्यूनिसिपैलिटी, सारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सब यहाँ मौजूद है और यहाँ पे जो एक अच्छी प्लांटेशन ड्राइव हुई। पर्पज यही है, जैसे हमने आज इधर ओवर 300 से ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव ये प्लांटेशन की और क्लीननेस ड्राइव की और बाइसिकल एक रेस की। इसका मुद्दा यही है कि हमें एनवायरनमेंट को कितना
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ Oxygen, sir, oxygen. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ Oxygen, sir, oxygen. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सीआरपीएफ की 176 बटालियन ने वारपुरा, कुंजुर, पटन और बाबा ऋषि में आलमी योम माहौलियात मौके पर शजरकारी मुहिम चलाई। इस मुहिम का आगाज सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर विक्रांत सारगन ने किया। इस मौके पर कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तीनों मुकामात पर शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए और शजरकारी की गई। वाला लेके आना। वो पता नहीं गेट पे है तो उधर लगाने सर कुछ और 2 बंदे बता दिए। हमने बाबा ऋषि, पट्टन और ये वारीपुरा कैंप, यहाँ पर हमने मिलकर टोटल 200 पेड़ लगाए हैं देवदार के, जो पाइन स्पीशीज के पेड़ होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का एक आज के तारीख में एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए स्लोगन है कीप काम। वाला लेके आना। वो पता नहीं गेट पे है तो उधर लगाने सर कुछ और 2 बंदे बता दिए। हमने वाला लेके आना। वो पता नहीं गेट पे है तो उधर लगाने सर कुछ और 2 बंदे बता दिए। हमने वाला लेके आना। वो पता नहीं गेट पे है तो उधर लगाने सर कुछ और 2 बंदे वाला लेके आना। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ज़मीं पर जन्नते नज़ीर, बेमिसल अर्ज़ कश्मीर, नीला आसमां संगे मरमर सी वादियाँ, बहते चश्मों की ज़मीन अर्ज़ कश्मीर, सब्ज़ पहाड़ें और सुहाने मौसम, मुक़द्दस ज़ियारतगाहें और मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें, अदब, सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, प्यार मोहब्बत और एकजुटती की मिसालें, तिजारत, सयाहत, कुदरती वसाइल और दिलचस्प खेल, हालात यहाँ के और बेचैन है मगर खामोश अर्ज़ कश्मीर, अमन व अमान की दुआ है हर पल के बुलंद व बाला चमन अर्ज़ कश्मीर, और सियासी जंग, अवाम के मसाइल जम्मू तक और जम्मू से कश्मीर तक,
तमाम खबरों का होगा इहाता 4 TV सिर्फ 4 TV न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। अली जनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। नगीन लेक्स कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आलमी योम माहौलियात के मौके पर एक शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने भी इसमें शिरकत की। इन्होंने NLCO के चेयरमैन मंजूर अहमद वांगनू की खिदमात को तहनीत पेश की। श्रीनगर में पोखरी बल से नाराबल नौशेरा तक 30 रोजा कश्ती रानी की मुहिम का आगाज भी किया गया है। इस मौके पर आज डिविजनल कमिश्नर के बशमूल DC श्रीनगर एजाज असद, कमिश्नर SMC अथर आमिर खान, VC लेक्स एंड वाटरवेज ने गुलसार और खुशहाल सर का दौरा किया और कश्ती में सफर किया। इस मौके पर RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सदर डॉक्टर राजा मुजफ्फर बट भी मौजूद थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह की फजल करम से। आज हमें आज के दिन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसमें हमने आज नेविगेशन नगीन लेक से लेकर खुशहाल सर तक फिर रेस्टोर की, जो ख़त्म हुई थी पिछले 30 सालों में। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब का, जो मेरे साथ शान बशाना रहे और उन्होंने बहुत गाइड भी किया और हेल्प भी किया। इसमें सबसे आगे जो चले वो है SMC, फिर उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद लेक्स एंड वाटरवेज, और अब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म भी हमसे जुड़ गया। आज हमने शिकारा ट्रिप किया पोखरी बल से लेकर गिलसर तक, और फ्राम गिलसर हमने गाड़ियाँ में, क्योंकि वहाँ पर गेट बंद था, वहाँ से हमने फिर खुशहाल सर में भी एक शिकारा राइड किया। ये आज हिस्ट्री बन गई कि आफ्टर, मुझे लगता है तकरीबन 3 डिकेड के बाद आज ये नेविगेशन कायम हुई और अब टूरिस्ट और लोकल्स इसमें शिकारा राइड कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीम का, नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का, नाटा नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन का, और बाकी जितने भी दोस्त वहाँ पर, स्पेशली जो लोग वहाँ रहते हैं, उनमें हमने ये मिशन डाला है जिसका हम एहसास। वैली सिटीजन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी आमदा साकी ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कहा है कि वादी कश्मीर में तेजी से बढ़ रही अर्बनाइजेशन या शहरकारी ने कुदरती माहौलियात को बिगाड़ दिया है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि कश्मीर में सरसब्ज व शादाब जंगलों और साफ सुथरे पानी की वजह से माहौल साफ व शफाफ और पुरसुकून था, लेकिन
अफसोस की बात है कि वो जदीद मुआशरे की तश्कील के नजरिए की नजर हो रहा है। इन्होंने बयान में कहा कि हमारे सरसब्ज व शादाब जंगलात हर गुजरते दिन के साथ गायब हो रहे हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। हुकूमत माहौल को बचाने के तई हमेशा से गैर संजीदा अप्रोच रवा रखे हुए है, वरना जंगल स्मगलरों के खिलाफ सख्त क़वानीन के तहत मुकदमे दर्ज किए गए होते। झील डल पर आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिसमें शिकारा कश्तियों का भी इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर झील डल के बशमूल तमाम आबी व कुदरती वसाइल और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की गई। एनवायरनमेंट डे पे शुरू किया है। हमारा मकसद ये था कि काफ़ी सारी एनजीओज़ को कोलैबोरेट करके ये कैंपेन को शुरू किया जाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि लोकल्स, बाहर से आने वाले टूरिस्ट डल लेक में आते हैं, डल लेक में घूमते हैं, लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे आके, यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। यहाँ पे अभी हमने कई घंटों से हम यहाँ पे जूस की बॉटल, चिप्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये हमें इस कैंपेन से ये सीखना चाहिए कि जिन लोगों का रोल नहीं है, जैसा कि चिनार कॉर्प्स, इंडियन आर्मी, दिस इज not their work, but they are supporting us. कोविड से बचाव और कवायद पर अमल करने के लिए जम्मू में निराले अंदाज में शऊर बेदारी की गई। समाजी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम की जानिब से जम्मू में आज कोरोना वायरस की शक्ल वाले मखौटे पहनकर सड़क पर मुजाहरा किया गया और लोगों को कोविड के खतरा से महफूज रहने के लिए मालूमात फराहम की गई। से ना निकले, मास्क पहने रखें, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हमारे जम्मू को कोरोना मुक्त बनाना है, जितना हो सके घर में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर ही। ये है कि ये जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट अब डील दे रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। अब लोगों को पता होना चाहिए कि साथ में हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी बहुत बढ़ रही हैं। तो हमारा यही है कि हमने आज मार्च निकाली है, लोगों को अवेयर करें कि भाई अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो अब सारे अपने SOPs फॉलो करें, मास्क डालें, डिस्टेंस रखें। सभी जम्मूवासियों से गुजारिश की जाती है कि घर से निकलने के बाद मास्क अच्छे से पहनें। जम्मू को कोरोना मुक्त करने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। जरूर पहनें और दूरी बनाए रखें। बिना मास्क घर से ना निकलें, मास्क पहने रखें, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें।
सभी जम्मूवासियों से गुजारिश की जाती है कि घर से निकलने के वक्त मास्क अच्छे से पहने। जम्मू को कोरोना मुक्त करने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है, जरूर पहने। बडगाम में कमसिन बच्ची की हलाकत के एक दिन बाद एक जिंदा तेंदुआ पकड़ लिया गया। बडगाम की ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में 4 साला बच्ची की हलाकत के एक दिन बाद पुलिस ने घटपुरा खान साहब इलाके में शनिचर को एक तेंदुए को जिंदा पकड़ा। बडगाम पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तेंदुए को पकड़ने का वीडियो भी पोस्ट किया है। वाज़ेह है, गुज़िश्ता रोज ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाली 4 साला लड़की की लाश बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा था। श्रीनगर लेह शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत वाक़ई हो गई, जबकि इसका मौमिन जख्मी हो गया। वादी कश्मीर के लद्दाख के साथ जोड़ने वाली सड़क लेह शाहराह पर हफ्ते की सुबह एक ट्रक हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में ट्रक का ड्राइवर असजान जबकि इसका हेल्पर जख्मी हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर लेह शाहराह पर फोतला टॉप पर हफ्ते की एक सुबह एक LP ट्रक जो लद्दाख से श्रीनगर आ रही थी सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ट्रक के ड्राइवर की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि इसका हेल्पर जख्मी हुआ। मुतवफ़ी ड्राइवर की शिनाख्त मोहम्मद असलम फम्मत वल्द अब्दुल गनी साकिन हंगार गुंड के तौर पर हुई है। फौज ने जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां में गश्त के दौरान फिसलकर जाँ बहक होने वाले फौजी जवान को यहां बादामी बाग छावनी में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान खिराज अक़ीदत पेश किया। हफ्ते को मुनक्किदा होने वाली इस तकरीब के मौके पर ऑफिसरिंग कोर कमांडर मेजर जनरल अनुपम भागी और दूसरे आला फौजी अफसरान मौजूद थे। बता दें कि सिपाही अरुण सिंह 4 जून को जिले शोपियां में साधुआ से टांगी मर्ग इलाके में गश्त के दौरान एक लकड़ी के पुल से फिसलकर विशु दरिया में जा गिरे, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। जहलम से नौजवान की लाश बरामद की गई। श्रीनगर के नूरबाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की लाश करीब एक हफ्ते के बाद दरिया जहलम से हफ्ते की सुबह मलोरा टेंगपुरा इलाके से बरामद की गई। सरकारी ज़राए ने बताया है कि नूरबाग श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने 31 मई को दरिया जहलम में छलांग लगा दी थी। इन्होंने बताया कि मज़कूरा नौजवान की लाश 6 रोज़ बाद हफ्ते की सुबह मलोरा टेंगपुरा में बरामद की गई।
बारामूला के मामू सापिटिन इलाके में गुज़िश्ता शब पेश आए आतिज़दगी के वाक़े में 2 मकान जलकर खाकिस्तर हो गए। फारूक अहमद वास का मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। फारूक मजदूर पेशा बताए गए हैं। पड़ोसियों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि मुतासरा घर की फौरी तौर पर मदद की जाए। मैं मामू से मैं रहता हूँ। तकरीबन रात के 1-1:30 बजे मेरे मकान को आग लगा था, जिसमें इसका पूरा नुकसान हुआ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुश्किल से बाल मेरे बच्चे बच गए, बाकी सब कुछ जल गया। मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी हम गरीब आवाम को नज़रअंदाज न करिए। जल्दी कि वो इस वक्त हमें थोड़ा इमदाद करिए कि कम से कम हमारे सर पे कुछ छत होना चाहिए। इस वक्त हम बिल्कुल बेसहारा हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मुश्किल से आग के बीच में मैंने अपने दोनों बच्चों को निकाला, बाकी जो कुछ रह गया वो वहाँ पे ही है। इसमें मैंने कुछ नहीं निकाला, कुछ खाने का सामान नहीं निकला, कुछ भी नहीं है। आज गो मुश्किल बचे बच तो होत मकानस गो कम कलील नुकसान, मगर इन ना रूद ये कहें न वनकस रोजान जाए, न खेन खुरदनी हूं कह सामान। तो शायद यमो हमसायों कोर्मुत वनकस बतुक इंतजाम तो रूद न कि अत गो पूर पे डैमेज। रोजान 2 पितर बातर, अख रोजान फारूक अहमद बाजा, बे रोजान अब्दुलरहमान बाजा, तो अत सो बी मोहम्मद रमजान बाजा तो अब्दुलरशीद सूफी। इहुन गो मगर उमन गो तूता डैमेज कह तो इहुन आव नुकसानस मज हेन। ये गुजारिश कर तहसीलदार साहबस, डिविजनल इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया, इन गोस फौरी तौर कह रोजन खतर यून दिन, फौरी तौर कह इमदाद फिलहाल रोजन खतर खेन चेन राशन के इंतजाम गन तो रोजा मशगूल एडमिनिस्ट्रेशन यह कदम तुले। डीसी बांडीपुरा ने आज शोबे इंजीनियरिंग से वाबस्ता आला ओहदेदारों और इंजीनियर्स के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में डीसी ने अफसरान और इंजीनियर्स पर जोर दिया कि वो तामीरी कामों को वक्त मुकर्रर से पहले मुकम्मल करें। पंचायतों में इंश्योर करें कि हमारे पास एटलीस्ट हर पंचायत में 5 लोग नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फैमिली चले गए। लेट इट बी वेरी क्लियर। वीडियो साहब आप लोगों ने बहुत एम्प्लॉयमेंट अच्छे हैं एंड एफिडेविट जो सर्विस स्कीम की इसके साथ है सर, एंड ये पब्लिश करना है सर, पेपर में देना है। वही है एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ कंट्रोल पार्टी हैं एंड देन अदर पार्ट जो आर्टिकल वो हम अगर ऑन स्पॉट बात करें तो ठीक है, इनको देंगे। When the person comes for applying, we can be briefed there. ये requirements है। Then अगर वीडियो साथ 5 या 17 प्लस का, but at the same time खाली SC बॉटम लाइन ही इशू करता है सर। तहसीलदार वाला तो निश्चित कर लीजिए। हाँ, फिलिंग ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन के लिए ठीक है। उसमें एफिडेविट उसमें सारी 3 चीजें लेनी है। एफिडेविट एक ले लेना है पहले ही, और पासपोर्ट साइज फोटो ले लेने हैं। कुलगाम के पीर मोहल्ला अहमदाबाद इलाके में मुकामी लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से ऐसे घरों को बेतहाशा बरक़ी बिल्स भेजे जा रहे हैं, जिसके नतीजे में वो सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। इंसाफ करो हमारे साथ, इंसाफ करो, इंसाफ करो हमारे साथ, इंसाफ करो। बिना सप्लाई के बिल बंद कर दो हमारे साथ, इंसाफ करो। पास बिल आता है बिना बिजली के, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो हमारे साथ, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सामने का अहमदाबाद रोजान अकिस वरानस मज गवर्नमेंट
वह योर मान योर अकिस साइडस बसान गम नबर तो अस ना हिसाब सोजान हंग तो मंगई बिल तो ना एग्रीमेंट ना कह ना पावर योर ना पोल ना तार अस हंग तो मंगई सोजान बिल बिल करन वापस करन कर लकट लकट बच्चे पढ़ान सोलर गाशस अस इंसाफ कर मेहरबानी तो मेहरबानी करान मेहरबानी कर कोलगाम DC साहबस अपील करान इंसाफ कर बच्चे पढ़ान ना एग्रीमेंट ना कह अस हंग तो मंगई बिल हंग तो मंगई एग्रीमेंट थोमुत कर हंग तो मंगई बिल ना लाइट ना कह ना पोल ना तार अस इंसाफ कर जनाब DC साहबस कर अपील यह कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर बह अकिस वरान जगह में बसान योर दोल तह इंसान खोचान बह DC साहबस अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर तम कर मोन मसला हल अगर मे बिल मे क्या हंग तो मंगई बिना एग्रीमेंट बिल बह जबरदस्त मुश्किलात में योर ये दोल तह खोत इंसान रात कथ बह मोमबत इस्तेमाल कर शाम बह गरीब इंसान अना बह सोलर सिस्टम बी क्या तथुन कह जनाब मे दिमुत शर यह गवर्नमेंट शर मे दिमुत सरकार जनाब तमें मे शर दुत बह जबरदस्त मज मे कुन सहारा बेहन खतर पे मे गवर्नमेंट शर बह गो मजबूर या दूर ये वारानस में बसन खतर यह तो मे बच्चे लकट लकट बच्चे जोड़े मे जबरदस्त मुश्किलात में बहुत पे जनाब मोमबत अनान पे मोमबत मज मे सबक पान मगर जबरदस्त मुश्किलात में जबरदस्त बह दोल तह खोजने तो रात वह DC साहबस कर मेहरबानी मेहरबानी कर अपील यम गि मेन मसल कर हल ना बिजली ना पोल ना कह चीज ना लेन ना देन वह मेहरबानी तो मेहरबानी कर बहुत मुफलिस इंसान गरीब DC साहबस अपील DC साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर गांधरबल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि LG जम्मू कश्मीर की जानिब से जो तयक्कुद मिला है इस पर अमली तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने इलाके में तातुल से 2-4 तामीरी कामों के जल्द आगाज पर जोर दिया है। इंशाल्लाह शॉर्ट नोटिस में LG साहब ये सारे जो इश्यूज है ये कल हल करेंगे तो हम बड़े मुतमईन हो चुके हैं। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के। कल हमने TDC चेयरपर्सन नुज़रत इशफाक की सदारत में LG साहब से हम मिले। हमें कल LG साहब से मिलके बड़े हम मुतमईन बहुत एक अच्छे माहौल में हमने बात की। जितनी गांधरबल में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या न्यू प्रोजेक्ट्स अभी होने वाले जो टेकअप काम होने वाले हैं उनके बारे में हमने उनसे डिस्कस किया और LG साहब ने हमने विद इन डेज शॉर्ट नोट्स में ये कहा कि आप मुतमईन रहिए कि आने वाले दौर में इंशाल्लाह ये जो हमने काउंसिल बनाया जो हमने पंचायत इलेक्शन 3-टायर सिस्टम यहाँ पे हमने इलेक्शन करवाया इसमें जो हमारे PRs जो हमारे पंच सरपंच या BDC या DDC मेंबरान है सब एक हैं और इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे मामला होंगे जो भी यहाँ पे तामीर के लिहाज से इश्यूज होंगे वो सारे ये DDC काउंसिल की तरफ से हल हो जाएंगे। तो हम पूरी मुतमईन हैं। LG साहब की बड़ी शुक्रगुजार है कि कल जब जिस अंदाज से हमने उनसे बात की बड़ी मुतमईन हो। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रोड मैप कश्मीर पर हो तो भारत से बातचीत के लिए हैं तैयार। पाक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में सख्त लॉकडाउन इम्तिनात हनूज जारी। कोविड केसेस में आ रही है बतदरीज कमी। रामबन के डेगडोल में सड़क हादसा 5 लाख 1 जख्मी। LG मनोज सिन्हा ने जाहिर किया गम व अफसोस। रोड सेफ्टी इक़दामात पर दिया जोर। श्रीनगर के चन्नापुरा इलाके में फोर्सेस ने की कार्रवाई। IED को महफूज तर्ज पर बना दिया गया नाकारा। शुपिया के गरकाब फौजी को पेश किया गया अखराज बाद अजमत। श्रीनगर में 6 रोज बाद लापता लड़के की दरियाए जहलम से निकाली गई लाश। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया यौम माहौलियात। श्रीनगर, जम्मू और दीगर इलाकों में की गई शजरकारियां।
बडगाम के खटपुरा खान साहब इलाके में की गई कार्रवाई, तेंदुए को महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने जिंदा पकड़ा। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।